मूर्खों का बहुमत। एक वृक्ष पर एक उल्लू रहता था। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वह दिन भर अपने घोंसले में छिपा रहता है और जब रात होती है तो वे शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। गर्मी के दिन थे। दोपहर का समय था। आकाश में सूर्य आग के गोले की तरह चमक रहा था। बड़े जोरों को गर्मी पड़ रही थी। कहीं से एक बंदर आया और वृक्ष की डाल पर बैठकर बोला, ओह, बड़ी भीषण गर्मी है। आकाश में सूर्य आग के गोले को तरह चमक रहा है। बंदर की बात उल्लू के भी कानों में पड़ी। वह बोल उठा, क्या कह रहे हो? सूर्य चमक रहा है? बिल्कुल झूठ। चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मान भी लेता। बंदर बोला, चंद्रमा तो दिन में चमकता नहीं, रात में चमकता है। इस समय दिन है। दिन में सूर्य ही चमकता है। सूर्य का प्रकाश जब तीव्र रूप से फैल जाता है तो भयानक गर्मी पड़ती है। आज सचमुच बड़ी भयानक गर्मी पड़ रही है। बंदर ने उल्लू को समझाने का बड़ा प्रयत्न किया कि आकाश में सूर्य चमक रहा है और उसके कारण भयानक गर्मी पड़ रही है, पर उल्लू अपनी बात पर अड़ा रहा। बंदर के अधिक समझाने पर भी वह यही कहता रहा कि न तो सूर्य है, न सूर्य का प्रकाश है और न गर्मी पड़ रही है। उल्लू और बंदर दोनों जब देर तक अपनी अपनी बात पर अड़े रहे थे तो उल्लू ने अपने दोस्तों के पास चलकर निर्णय करने का विचार किया। बंदर ने उल्लू की बात मान ली। उल्लू उसे साथ लेकर दूसरे वृक्ष पर गया। दूसरे वृक्ष पर सैकड़ों उल्लू रहते थे। उल्लू ने अपने जातीय भाइयों को एकत्र करके कहा, भाइयों, इस बंदर का कहना है इस समय दिन है और आकाश में सूर्य चमक रहा है। आप लोग ही निर्णय करें, इस समय दिन है या नहीं और आकाश में सूर्य चमक रहा है या नहीं। उल्लू की बात सुनकर उसके जाति भाई बंदर पर हंस पड़े और उसका उपहास करते हुए बोले, क्या कह रहे हो जी? आकाश में सूर्य चमक रहा है? बिल्कुल अंधे हो। हमारी बस्ती में ये सो झूठी बात का प्रसार मत करो। पर बंदर अपनी बात पर ठान था। बंदर की बात सुनकर सभी उल्लू कुपित हो उठे और बंदर को मारने के लिए झपट पड़े। बंदर प्राण बचाकर भाग चला। कौशल था कि दिन होने के कारण उल्लुओं को दिखाई नहीं पड़ रहा था। उधर दिन होने के कारण बंदर को दिखाई पड़ रहा था। उसने सरलता से भागकर उल्लुओं से अपनी रक्षा कर ली। सीख। जहाँ मूर्खों का बहुमत होता है, वहाँ इसी प्रकार सत्य को भी असत्य सिद्ध कर दिया जाता है।